सुबह हमने समुंदर से दोस्ती की और शाम तक वो लहरों ने हमें अपना बना लिया। पहला दिन था लेकिन लग रहा था जैसे दिल और सर्फबोर्ड दोनों साथ साथ चलना सिखा रहे हों। अब वक्त है एक सर्फिंग सेशन का, लेकिन इस बार शाम के सुकून भरे रंगों के साथ। चलिए ले चलते हैं आपको उन लहरों के बीच जहाँ धूप ढलती है लेकिन जुनून और भी चमकाता है। We are going for the surfing lesson today. So our first lesson of surfing. तो आज हम जा रहे हैं अपने फर्स्ट सर्फिंग लेसन के लिए। तो हमारा आज फर्स्ट वाला जो मॉर्निंग वाला था वो हमारा मिस होने वाला था क्योंकि हम मुर्देश्वर गए थे, तो हमने इवनिंग वाला लिया है। तो अराउंड 3:45 हो रहे हैं, अब हम चलते हैं सर्फिंग के लिए। देखते हैं फर्स्ट क्लास में क्या क्या सिखाते हैं। तो जो हमारा सर्फिंग स्कूल है वहाँ से हमें 500 मीटर अराउंड चल के जाना होगा। वहाँ से हमें मिलेगी बोट। तो उन्होंने हमें लोकेशन प्रोवाइड करी है बोट तक जाने के लिए। हम वहाँ पर जा रहे हैं वॉकिंग। आप वॉकिंग करके जा सकते हो, वरना साइकिल्स प्रोवाइड है, वहाँ से भी जा सकते हो, लेकिन मोस्ट प्रेफरेबली वॉकेबल है क्योंकि 500 मीटर्स ही है। देन हम आपको मिलते हैं वहीं पर, दिखाते हैं आपको नेक्स्ट स्टेप क्या होगा। हाँ, एक और चीज़, सनस्क्रीन भर के लगाइएगा क्योंकि यहाँ पर बहुत धूप है, बहुत ह्यूमिडिटी है और यहाँ पर मस्ट है सनस्क्रीन। और आपको वाटर सॉल्युबल सनस्क्रीन नहीं लेना कि वाटर प्रूफ सनस्क्रीन नहीं होना चाहिए यहाँ पर, क्योंकि आप सर्फिंग के लिए जा रहे हो। और आप ये बैग भी कैरी करके ले जा सकते हैं। इसमें आप थोड़े एसेंशियल आइटम जरूर रख लें, जैसे टॉवल हो गया, आपका सनस्क्रीन हो गई, पानी की बोतल, और ये सब आपको बोलेंगे कि आपको ये लेके जाना है और ये इम्पोर्टेंट भी है। तो चलिए चलते हैं अपनी लोकेशन पे, ये रास्ता कवर करते हैं पूरा। हाँ, बहुत तेज धूप हो रही है और आप देख सकते हैं हर जगह शांति ही शांति। हाँ, दोपहर हो रही है तो शांति तो होगी, लेकिन धूप बहुत ज़्यादा है, तो सनस्क्रीन अच्छे से लगाएं। और हम चल रहे हैं अपने रास्ते, तो अब देखते हैं कैसा रहता है पहला सेशन, और इसके बारे में और डिटेल्स हम आपको देंगे अभी आराम से। और हम ये इस प्लेस पे आ चुके हैं। यही प्लेस है जहाँ से हमें बोट मिलेगी। तो आप ये देख रहे होंगे, ये बोट्स यहाँ पे ये खड़ी हैं, बोट्स जिससे हम जाएंगे बीच पे जहाँ पे हमें सर्फिंग करनी है। यहाँ पे ये कयाकिंग भी रखी है, यहाँ सर्फिंग पैडल भी है, और ये पूरा एरिया इन्होंने अपना अंडर बना रखा है। ये बैक वाटर्स है सामने, तो इसी इसको क्रॉस करके हमें जाना है पूरा सर्फिंग के लिए। तो देखते हैं अभी कितनी देर में वो लेके जाते हैं। और सब लोग आ चुके हैं यहाँ पे, और सबसे पहला इंस्ट्रक्शन जो मिला है हमें कि लाइफ जैकेट पहनना है आपको बोट से जाने के लिए। और ये देखिए आप कि बोट भी उन्होंने बुलानी शुरू कर दी है, वो बोट यहाँ पे इधर कर रहे हैं। जैसे ही बोट आती है तो हम चलते हैं। सब लोग बोट में बैठ चुके हैं और यहाँ पे इतनी ज़्यादा लोगों की इस समय क्राउड है, तो 2 बोट जा रही हैं। तो फर्स्ट बोट जिसमें हम बैठे हैं वो निकल चुकी है, आप देख रहे हो। और अभी तो बहुत स्टिल है पानी, जैसे जैसे आगे जाते हैं पानी का बहाव भी तेज होते रहेगा। और अब थोड़ी हवा भी लग रही है, काफ़ी अच्छा लग रहा है। और ये मैडम बैठी है हमारी। So we are at second stop of our surfing class. So ये वाले स्टॉप पे अभी हम बोट से यहाँ आए हैं। देन हम आगे जाएंगे, देखेंगे क्या इंस्ट्रक्टर हमें ट्रेन करते हैं, क्या हमारा फर्स्ट लेसन होगा। सो लेट्स डू। और यहाँ बोट से उतरने के बाद भी आपको 200 से 300 मीटर चलना ही होगा आगे तक, जहाँ से आपको सर्फिंग बोर्ड और बीच दिखाई देगा। और आपको ये अप्रॉक्स 1 किलोमीटर की रोज मेहनत करनी ही पड़ेगी, कोई ऑप्शन ही नहीं है पैदल चल के आना यहाँ तक। और फिर अभी तो और भी हमें लग रहा है और भी मेहनत करवाएंगे, तो देखते हैं आगे क्या मेहनत होगी। और अभी तक आपको अगर हमारी वीडियो अच्छी लग रही है तो इसे ज़रूर लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो एक रूम बना रखा है, यहाँ से हम सर्फ बोर्ड कलेक्ट करना है हमें। तो आपको यहाँ पर जो हमारे इंस्ट्रक्टर है उन्होंने बोला था कि आप अराउंड 6 से 7 लोग ही अंदर जा सकते हो एक बारी में। वो आपको आपके हाइट और वेट के अकॉर्डिंग सर्फ बोर्ड चूज करने में हेल्प करेंगे, क्योंकि हम लोग न्यू हैं, हमें कुछ आइडिया नहीं कौन सा सर्फ बोर्ड कैसा होता है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बाहर पर एक शॉप भी है छोटी सी, वहां पर देखते हैं जाकर कैसा होता है।
और फाइनली हम बीच पे आ गए हैं अपना सर्फ बोर्ड लेके, और उसको यहाँ तक लाना भी एक बहुत बड़ा टास्क था क्योंकि हमें खुद ही लेके आना था। वो बीच पे आके सबसे पहले हमें जॉगिंग करने को कहा गया, और उसके बाद एक क्विक वार्म अप सेशन हो रहा है। ये काफ़ी सही लग रहा है अपने बॉडी को रिलैक्स करने के लिए, तो ये करते हैं फिर आपसे मिलते हैं। और यहाँ पे अपने सर्फिंग बोर्ड ऐसे लाके यहाँ पे रखने होते हैं। और अभी 4 बज रहे हैं, तो अभी भी काफ़ी ज़्यादा गर्मी हो रही है, ह्यूमिडिटी हो रही है। और अब हम आ गए हैं अपने फर्स्ट थियोरेटिकल सेशन के लिए। सबको ऐसे बिठा दिया गया है, और अब जो हमारे इंस्ट्रक्टर हैं वो हमें थियोरेटिकल बताएंगे क्या रहता है। शिवम, कृतिका, देवेश, अखिल, यशमिता। I'll start off with the board thing first, then I'll teach you how to get on the board and everything, okay? So this part of the board is called as nose, okay? Nose. This is called as neck, and this is called as tail, the last one, okay? Nose, neck, tail, and the side part is called as rails, okay? And this part is called as fins. So while going inside the ocean, always make sure that your nose is facing towards the ocean, okay? Always towards the ocean, and you have to stand near the tail, and one hand should be near the tail and one hand should be near the tail. And you have to go inside. Once you go till your knee level, then you have to keep the boat, and then you have to push it inside. So when a wave is coming, to hold the thing and push it down so that the wave can go under the boat. Okay? Or else the wave will hit the boat and the boat will sink. So always make sure the nose is facing towards the ocean. Walk inside in your knee level, keep the boat and start walking. Hold the tail, hold the reel and go inside. When a wave is coming, push the tail down so that the wave can go under the boat. Got it? And there are 3 steps which you have to follow while surfing, which I'll teach you now. The first one is called as paddling. The second is called as arch your upper body. And the third is very important, which will follow shortly. That is called as pop-up. First is paddling, second is arch your upper body, and the third is pop-up. I'll teach you how to do that. इतने बड़े थियोरेटिकल सेशन के बाद अब हमारे इंस्ट्रक्टर हमें प्रैक्टिकल करके दिखा रहे हैं कि कैसे हम बोर्ड के साथ तब पूरा प्रैक्टिकल कैसे करेंगे, कैसे हम इसे पानी में लेके जाएंगे, कैसे हमें खड़े होना है बोर्ड पे। तो ये सब पूरा वो इंस्ट्रक्ट कर रहे हैं हमें। अब थियोरेटिकल सेशन के बाद प्रैक्टिकल की बारी है। अब जाकर देखते हैं क्या समझा और क्या जाके हम इम्प्लीमेंट करते हैं। तो हम रेडी हो गए हैं पानी में जाने के लिए। अब चलते हैं पानी की तरफ, और इसको उठाना बहुत बड़ा टास्क है। मेरा तो बहुत ही मेहनत हो गई इसे उठा के पानी तक ले जाने में। अब देखते हैं आगे जाके क्या होता है। 3-4 बार पानी के गिरने के बाद मेरा स्टेमिना तो बहुत लूज हो चुका है। मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ, तो अब मैं यहाँ रेस्ट करने आई हूँ थोड़ा सा। तो मैं आपको बताती हूँ कि मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा। तो जब हमने स्टार्ट किया था प्रोसेस, तो मुझे बहुत डर लग रहा था कि मैं पानी में जाऊँगी, मेरे को थोड़ा वाटर फोबिया भी है कि कैसे करूँगी। तो ये जाकर ये समझ आ गई कि स्विमिंग कंपलसरी नहीं है, तो आप आराम से जाकर कर सकते हो। और ये एक्सपीरियंस लेने में जैसे हम अपने कंफर्ट जोन में होते हैं, ये एक्सपीरियंस लेने से हम अपने कंफर्ट जोन से बाहर आते हैं और कुछ नया सीखने को मिलता है। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि आप एक बार लाइफ में ये एक्सपीरियंस करने ज़रूर आइए। और ये कृतिका फिर चली गई थी और वेव के साथ अभी आई है, और ये देखिए वेव आ रही है, ये वहाँ मज़े में लेटी है और अभी ये लुढ़कने वाली है और ये वेव आई और ये गई।
तो गाइस गए तो बहुत एक्साइटमेंट में थे, लेकिन अब हालत देख सकते हो आप क्या हो रही है। बहुत थक चुके हैं, बहुत डिफ़िकल्ट है, मतलब बहुत स्टेमिना चाहिए करने के लिए। पानी की वेव्स बहुत ज़्यादा है। आप फर्स्ट डे में बहुत ही कम कर पाओगे वेव्स कैच। हमने तो एक ही कर पाए आज, करा हमने काफ़ी बार, लेकिन वेव्स एक ही बार कैच करी, तो उसमें ही हालत ख़राब हो गई और नमकीन हो गया मुँह। अपने साथ वाटर ज़रूर रखें और सनस्क्रीन का तो कोई काम ही नहीं, अगर आप पानी में जाओगे सब वो बेकार ही है। तो लेकिन हाँ, बहुत थक चुके हैं और सब मिट्टी हो गए। तो बस अब चलते हैं रूम पे, फ्रेशन अप होते हैं, फिर आपसे मिलेंगे। तो अराउंड 2 आवर्स सर्फिंग ट्राई करने के बाद हम बहुत ज़्यादा थक चुके हैं। 2 आवर्स इज़ मैक्सिमम, कि इससे ज़्यादा हम ट्राई नहीं कर सकते थे। इसमें भी हमने बहुत बार ब्रेक लिया क्योंकि इसमें बहुत स्टेमिना चाहिए। पहले उन्होंने हमें प्री वर्कआउट कराया, थोड़ा बहुत वार्मिंग कराई, वार्मिंग सेशन था। देन उसके बाद वो हमें सर्फिंग थोड़ा वाटर से फैमिलियर कराने लेके गए। जिनको स्विमिंग आती है उनके लिए थोड़ा कम डिफ़िकल्ट है, जिनको स्विमिंग नहीं आती उनके लिए थोड़ा ज़्यादा, जैसे मेरे लिए तो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट था पानी में जाना और उसमें पॉपअप करना, तो वो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट था। अब हम जा रहे हैं बोट की तरफ, बोट से जाएंगे वापस और मिलते हैं आपको उस तरफ पहुँचकर। अब जल्दी से अपने रूम पे चलते हैं और थक तो बहुत गए हैं, तो जल्दी थोड़ा सा रेस्ट करके फिर देखते हैं अपनी शाम कैसे बिताएंगे। अभी तो हमें भी नहीं मालूम, अगर कुछ नया होता है तो हम आपको जरूर दिखाते हैं। हम अराउंड शाम के 6 बजे तक आ गए थे और इस टाइम 6:30 हो रहा है। तो यहाँ पे चाय मिल रही है, कॉफ़ी है, पार्ले जी बिस्किट है और हम नहा धो भी लिए हैं। इतनी मिट्टी थी हर जगह पे, तो काफ़ी टाइम लग गया। तो यहाँ पर ठंडा पानी भी है, तो आप चाहें तो ठंडा या आप नॉर्मल चाहें या आपको हॉट वाटर चाहिए हो तो आप ले सकते हैं। आरओ का पानी है। अब बैठते हैं और चाय एंजॉय करते हैं। तो शाम के अभी 7 बज रहे हैं, लेकिन अंधेरा इतना ज़्यादा हो रहा है, यहाँ पर लग ही नहीं रहा है कि 7 ही बज रहे हैं अभी। और यहाँ पर देखिए हम निवेश साइकिल लेकर आ रहे हैं। तो आप यहाँ पर शाम में आइए, अब शाम में आप बहुत अच्छे से टाइम स्पेंड कर सकते हैं। आपके पास बहुत एक्टिविटीज़ करने को होती हैं। तो अपनी रेगुलर लाइफ की हसल बसल से दूर आकर बचपन के दिन याद आ गए कि बचपन में साइकिल चलाते थे, कोई टेंशन नहीं होती थी, वही लाइफ में हम वापस आ गए। ऐसा लग रहा है कि ये जो 3-4 दिन है हमारी लाइफ के, ये बहुत मेमोरेबल है। हम नए लोगों से मिल रहे हैं, सब लोग बहुत अच्छे हैं, सब लोग अपने बारे में बता रहे हैं, तो ये बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। ट्रिप पे तो हम एंजॉय कर ही रहे हैं, सब एक्सपीरियंस ले रहे हैं, उसके अलावा लोगों से मिलना, लोगों के साथ बैठ के उनका एक्सपीरियंस जानना, वो भी हमें बहुत कुछ सिखाता है। और अगर आप हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और जो पहले से हमारे वीडियो को देख रहे हैं तो लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। तो अब आपको हम दिखाते हैं यहाँ की सर्फ स्कूल की सबसे हैपनिंग प्लेस। तो ये गेमिंग जोन काइंड ऑफ थिंग है। यहाँ पर लोग आकर अपना वकेशन भी करते हैं। यहाँ पर गेम्स भी हैं, यहाँ पर देख पा रहे हो टेबल टेनिस है, कैरम बोर्ड है। तो हम भी अपने बचपन के दिन थोड़े जीते हैं। तो 8:30 के अराउंड हमें डिनर मिल गया था। अभी 9 o'clock हो रहा है, तो हम डिनर करने आ गए। अब डिनर में दोपहर में राइस थे, तो इस टाइम चपाती है और पराठा काइंड ऑफ है, काफ़ी अच्छा है, सॉफ्ट है और गर्म है, और लोबिया है। बाकी सब दोपहर जैसा ही सेम ही है। चिकन अगेन, कोकोनट चिकन, देन आलू करी और राइस है सेम। तो इस टाइम लोबिया एक अलग है, बीन्स, लोबिया बीन्स, तो ये अलग है। बाकी खाना अच्छा है, पराठे है तो अच्छा है।